हे गर्ल्स, गुड मॉर्निंग। आज हमारा टॉपिक है आपका फर्मेंटेशन का आगे का कंटिन्यू पार्ट, जो कि इसमें आपका सब टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ फर्मेंटेशन। मतलब जो फैक्टर्स हैं, जो भी प्रभाव है, वो क्या क्या इफेक्ट करते हैं आपके फर्मेंटेशन के दौरान या खमीरीकरण के दौरान। खमीरीकरण की क्रिया को प्रभावित करने वाले जो घटक हैं वो हैं आपका खमीरीकरण का मतलब होता है कि यीस्ट, लाभदायक अणुजीव यानी आपके जितने भी फर्मेंटेटिव ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया होते हैं और एंजाइम होते हैं, उनकी अनगिनत वृद्धि क्या होता है आपका खमीरीकरण की क्रिया को प्रभावित करते हैं। यह अणुजीव वातावरण एवं भोज्य पदार्थों में आसानी से आपके मिल जाते हैं। खमीरीकरण की क्रिया आपकी प्राकृतिक रूप से कराने के लिए यीस्ट को बाजार से भी प्राप्त हम कर सकते हैं। यह बाजार में केक के रूप में भी मिलता है। आपने देखा होगा जो भटूरे मार्केट में बनते हैं, या फिर आपके जो ब्रेड होती है वो क्या होता है उसमें फर्मेंटेशन के लिए हमें जो है ईस्ट डाला जाता है। और आपकी जो उस दौरान क्या होता है, अगर हम जो आपके भटूरों का आटा होता है, जो मार्केट में भटूरे मिलते हैं मैदा में, वो लोग भी जो है खमीरीकरण करने के लिए यीस्ट का प्रयोग करते हैं। या फिर अनाज का पेस्ट बनाकर उसे कुछ घंटे के लिए रख दीजिए, तो उसमें क्या हो जाएगा, फर्मेंटेशन हो जाएगा, जो कि आपके खमीरीकरण के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। इनकी वृद्धि के लिए केवल सही वातावरण की आवश्यकता होती है। यदि वातावरण सही नहीं होगा तो आपके जो भोज्य पदार्थों का खमीरीकरण भी नहीं होगा। सही वातावरण के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। फर्स्ट है इसके आपका तापमान, टेम्परेचर, यानी खमीरीकरण के लिए एक उचित तापमान की आवश्यकता पड़ती है। यानी आपका जो खमीरीकरण होगा उसे एक सेट टेम्परेचर चाहिए। यदि आप उसे ठंडी जगह पे रखेंगे तो उसमें खमीरीकरण नहीं होगा। फ्रिज यानी रेफ्रिजरेशन में रखी हुई वस्तुओं में खमीरीकरण नहीं होता है, और न ही उबलते हुए पानी में भोज्य पदार्थों का खमीरीकरण होता है। आपका खमीरीकरण के लिए उचित तापमान आपका 28 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होना चाहिए। 28 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे तापमान पर यीस्ट की वृद्धि बहुत कम हो जाती है तथा 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपके यीस्ट जो है वो नष्ट होने लगते हैं। सेकंड है आपका पीएच मान। खमीरीकरण के लिए भोज्य पदार्थों का अम्लीय होना बहुत ज़रूरी है। मतलब जो उसमें एसिड है वो ज़रूर होना चाहिए आपका, अगर हमें खमीरीकरण करना है किसी भी चीज़ में। तो खमीरीकरण के लिए सर्वाधिक अम्लता कितनी होनी चाहिए आपकी, 6 to 8 के बीच होनी चाहिए। आर्द्रता, ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर। अच्छे खमीरीकरण के लिए थोड़ी नमी की आवश्यकता भी होती है। खमीरीकरण के लाभ आपके क्या क्या होते हैं लाभ आपके, इसमें पौष्टिक तत्वों के जैविक मूल्य में वृद्धि हो जाती है। मतलब जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें उनके जो बायोलॉजिकल रेट है उनका उसमें थोड़ी सी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। खमीरीकरण के द्वारा आपके उस समय पे जितने भी आवश्यक अमीनो एसिड्स हैं उनकी उपलब्धता जो है की जाती है। विशेषकर दालों एवं फलियों के खमीरीकरण से प्रोटीन का पोषण मूल्य बढ़ जाता है। यीस्ट को आपके विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का बहुत बड़ा स्रोत माना जाता है। यानी जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, अगर हमें उसमें ज़्यादा बढ़ाना है किसी फूड प्रोडक्ट में, तो यीस्ट का उपयोग हम कर सकते हैं। खमीरीकरण के बाद मुख्यतः राइबोफ्लेविन, नियासिन, थायमिन, इन सब की मात्रा में भी वृद्धि हो जाती है। फिर सेकंड है आपका भोज्य पदार्थों का सुपाच्य हो जाना। गस जैसे आपके जो जितने भी भोज्य पदार्थ हैं, अगर हम किसी चीज़ में खमीरीकरण करिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इन चीज़ों को रोज खाएं, इससे भी ये हमें नुकसान दे देते हैं। लेकिन जो खमीरीकरण है आपका भोज्य पदार्थों का, वो क्या होता है आपके सुपाच्य हो जाते हैं उस दौरान, क्योंकि वो बहुत ही स्पंजी हो जाते हैं, बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं, और वजन में भी हल्के हो जाते हैं, और बहुत आसानी से जो है शीघ्र पच जाते हैं। गस आपने देखा होगा जो ढोकला है आपका, खमन है, ये इन चीज़ों में जब जो है हम लोग घर में बनाते हैं तो सोडा या इनो का उपयोग करते हैं, तो इससे लेकिन जब वो बन जाते हैं तो वो आपने देखा वो बहुत ही स्पॉन्जी रहते हैं, सॉफ्ट रहते हैं, जिससे कि क्या होता है वो डाइजेस्ट होने में बहुत ही ईजी हो जाते हैं और वजन में भी बहुत हल्के रहते हैं।
थर्ड है आपका भोज्य पदार्थों को रुचिकर एवं स्वादिष्ट बनाना। खमीरीकरण से भोज्य पदार्थों की जो अम्लता होती है वो बढ़ जाती है, जिससे विशेष प्रकार का खट्टा स्वाद उनमें आ जाता है और भोजन अधिक और स्वादिष्ट लगने लगता है। जब आपके खमीरीकरण की जो क्रिया होती है उस दौरान आपका जो है भोजन जो है क्या होता है वो थोड़ा सा खट्टा हो जाता है, या ये कह लीजिए उसका टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है और भोजन आपका स्वादिष्ट लगने लगता है। फोर्थ पॉइंट है आपका भोज्य पदार्थों में आयतन में वृद्धि। खमीरीकरण से उत्पन्न गैसें भोज्य पदार्थ का आयतन बढ़ा देती हैं। भोज्य पदार्थों के आयतन में जो वृद्धि मतलब उनके जो साइज या उनका जो वेट है या फिर उनका जो साइज है उसमें क्या होता है, जब वो वृद्धि हो जाती है बढ़ जाता है। यानी जब आपने देखा होगा भटूरों का आटा जो होता है, अगर हम उसको थोड़ी देर के लिए घर में हम लोग इनो का उपयोग करते हैं भटूरे बनाने के लिए, तो अगर हम उसे और खट्टी दही का उपयोग करते हैं, तो अगर हम उसे थोड़ी देर के लिए रख देंगे तो क्या होगा, उनका जो आयतन है उनका जो आकार है वो बढ़ जाएगा, जितना उनका एक्चुअल अमाउंट है उससे दुगुना या चौगुना हो जाएगा। गैस का निर्माण जितना अधिक होगा आयतन में वृद्धि भी उतनी ही अधिक होगी। मतलब जो हम खमीरीकरण कर रहे हैं जिस दौरान, अगर उस दौरान जो गैस है वो उनकी जो उस दौरान उसमें जो वृद्धि है जो गैस की अगर जितनी ज़्यादा अधिक होगी फूड प्रोडक्ट में, तो आपके जो आयतन में वृद्धि भी उतनी ही अधिक होगी, यानी साइज वो उतना ही बढ़ता जाएगा। फिर है आपका फिफ्थ पॉइंट इसमें भोज्य पदार्थों के संरक्षण में यानी प्रिजर्वेशन में। खमीरीकरण की क्रिया के उपरांत जो भी रासायनिक तरल पदार्थ बचते हैं, जैसे आपका लैक्टिक अम्ल हो गया तथा अल्कोहल हो गया, वह आपका भोज्य पदार्थों में संरक्षण के काम करते हैं। जो भी जैसे आपका लैक्टिक अम्ल है और अल्कोहल है, तो वो क्या होता है उस दौरान हमारे जो खमीरीकरण की क्रिया होती है उस दौरान ये क्या करते हैं, भोज्य पदार्थों के संरक्षण में काम करते हैं, जिससे कि उसमें हानिकारक जीवाणु जो की उत्पत्ति ना हो पाए। इनके द्वारा भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं की जो वृद्धि होती है वो रुक जाती है, जिससे भोज्य पदार्थ जल्दी से खराब नहीं होते हैं और वो जो खराब होने से भी बच जाते हैं। जैसे आपका कोलेस्ट्रिडियम हो गया, बोटुलिनम, लैक्टिक एसिड एवं अल्कोहल की उपस्थिति में ये विषैले पदार्थ इसमें आपके जो खमीरीकरण के फूड प्रोडक्ट हैं उसमें उत्पन्न नहीं होते हैं। फिर आपका सिक्स पॉइंट इसमें गस विटामिन। तो विटामिन बनाने वाली जो फैक्ट्रिया में होते हैं आपके, जैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ सम विटामिन, जहाँ पे विटामिन बनते हैं, तो खमीरीकरण की क्रिया के बाद भोज्य पदार्थों में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की मात्रा काफ़ी मात्रा में ये बढ़ जाते हैं। खमीरीकरण को इस गुण का विटामिन बनाने वाली फैक्ट्रिया उपयोग में लाती हैं। मतलब खमीरीकरण की जो क्रिया होती है वो भोज्य पदार्थों में जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की मात्रा बढ़ जाती है, तो आपके जो खमीरीकरण का जो ये गुण होता है विटामिन बनाने का, जो फैक्ट्रियों में विटामिन की गोलियां बनती हैं या फिर टैबलेट बनती हैं, तो वो जो जब वो लोग बनाते हैं तो वो इस चीज़ का भी उपयोग करते हैं, इस मेथड का उपयोग करते हैं विटामिन की गोलियां को बनाने के लिए। तो बस ये थी आज की आपकी वीडियो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार पॉइंट्स और देख लेते हैं इसमें। खमीरीकरण के आपके जो प्रभावित करने वाले घटक हैं वो आपके क्या है। फर्स्ट पॉइंट था इसमें टेम्परेचर, यानी जो टेम्परेचर है वो सेट होना चाहिए, अच्छा टेम्परेचर मिलना चाहिए, तभी आपको जो है खमीरीकरण की जो क्रिया है वो आपकी अच्छे से होगी। अगर हम फ्रिज में या ठंडी जगह पे वो उस चीज़ों को रखेंगे तो आपका जो खमीरीकरण की क्रिया है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी। सेकंड है आपका पीएच मान। पीएच मान के लिए जिन जिन वस्तुओं में आपके एसिड्स प्रेजेंट होंगे उसी में आपका खमीरीकरण की क्रिया बहुत ही अच्छे से होगी। आपका पीएच मान 6 to 8 के बीच में होना चाहिए। फिर आपकी आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर। अच्छे खमीरीकरण के लिए थोड़ी नमी की आवश्यकता भी होती है। खमीरीकरण के लाभ, एडवांटेजेस ऑफ फर्मेंटेशन। तो पोषक तत्वों के जैविक मूल्य यानी बायोलॉजिकल वैल्यू में वृद्धि कैसे होती है आपकी, जो खमीरीकरण में जो अमीनो एसिड्स होते हैं, यानी आपके विशेषकर दालों और फलियों में, जिससे कि खमीरीकरण का जो क्या होता है जो पौष्टिक मूल्य होता है वो बढ़ जाता है। ईस्ट जो है विटामिन बी का बहुत ही बड़ा स्रोत माना जाता है। खमीरीकरण की क्रिया के बाद जो है राइबोफ्लेविन, आपके नियासिन, थायमिन जो है इन सब की मात्रा भी बढ़ जाती है।
फिर क्या होते हैं आपके, सेकंड पॉइंट था आपका इसमें, भोज्य पदार्थ आपके सुपाच्य हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है, जब फर्मेंटेशन होगा तो उन चीज़ों का जो वेट है वो कम हो जाएगा, स्पंजी हो जाएंगे, बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे और इजीली हमें डाइजेस्ट भी हो जाएंगे। स्वाद में रुचिकर, यानी जो आपका स्वाद है वो चेंज हो जाएगा और टेस्टी लगने लगेंगे खाने में। फोर्थ पॉइंट है, भोज्य पदार्थों के आयतन में वृद्धि हो जाएगी, मतलब उनके साइज में, आकार में वृद्धि हो जाएगी। फिफ्थ पॉइंट है आपका प्रिजर्वेशन। जब भी हम किसी चीज़ को प्रिजर्व करते हैं तो उसमें आपके लैक्टिक और अल्कोहल होता है जो प्रेजेंट रहता है फूड प्रोडक्ट में, तो वो क्या करते हैं उस दौरान आपके जो है फूड प्रोडक्ट की रक्षा करते हैं, जिससे कि हानिकारक जो जीवाणु है, जैसे आपका कोलेस्ट्रम बोटुलिनम हो गया, ये आपके या टॉक्सिन्स हो गए, ये इसमें वृद्धि ना कर पाए। फिर है आपका 6 पॉइंट, जो भी विटामिन बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं, जब वो विटामिन बनाती हैं तो वो जो खमीरीकरण की क्रिया है उसका उपयोग करते हैं टैबलेट्स को बनाने के लिए। तो बस ये थी आज की आपकी वीडियो। आई होप मैंने आपको रिमाइंड भी करा दिया है, एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर नहीं समझ में आता है कुछ तो आप ऐसे जूम मीटिंग में डिस्कस कर सकते हैं।